हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट रीजनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसे कि आपको पता है, रीजनिंग का चैप्टर चल रहा है कैलेंडर, जिसका लेक्चर थर्ड होने वाला, यानी इससे पहले रीजनिंग के 2 लेक्चर और हो चुके। यानी कि फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, दूसरे लेक्चर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया था, और लास्ट लेक्चर है इसमें बाकी बचे हुए ट्रिक्स और क्वेश्चंस को लगाया जाएगा। और कैलेंडर से रिलेटेड ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्लॉक पे होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्वेश्चन देखते हैं। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या है, सीधे सीधे पूछेगा एग्जाम में। लास्ट लेक्चर में क्या था कि 2 डेट्स के बीच कंपैरिजन था। मान लीजिए 12 मार्च सन 2023 और दूसरी डेट कुछ और दे दी थी, उन दोनों के बीच कंपैरिजन था। लेकिन इसमें सीधे सीधे पूछेगा। कहने का मतलब ऐसे हुआ जैसे आपकी जन्म तिथि होती है, डेट ऑफ बर्थ, जैसे किसी की भी जन्म तिथि है 20 मार्च 1999, तो सीधे सीधे पूछ लेगा कि तुम किस दिन पैदा हुए थे। आपको आपके जन्म की तारीख तो पता है, मतलब डेट तो पता है, लेकिन दिन पता नहीं है। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 12 मार्च सन 2022 को कौन सा दिन था। ये तो सेम वैसे ही हुआ जैसे हमारी जन्म तिथि के दिन, यानी जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उस दिन का दिन पूछ लिया जाए। तो ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ जाए तो हम कैसे करेंगे, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। लास्ट लेक्चर में तो हमने कंपैरिजन करना सीख लिया था, यानी ट्रिक 1, ट्रिक 2, ट्रिक 3 में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें। ऐसा क्वेश्चन सेम एस वैसे ही होगा जैसे ट्रिक 3 आपको सिखाया था, यानी इस पे भी ट्रिक 3 ही अप्लाई होगा। लेकिन सर कैसे होगा, भैया जिस दिन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उस दिन की तारीख, दिन, वर्ष तो आपको पता ही है। मान लीजिए एग्जाम में आप आज के दिन बैठे हैं, यानी आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं और आज ही आपका एग्जाम है, तो आज के दिन एग्जाम में बैठे हैं और मान लीजिए आज का जो दिन है वो 11 नवंबर है। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए 11 नवंबर सन 2023 को मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं और दिन है आज सैटरडे। ठीक है, सैटरडे, तो हो गया ना कंपैरिजन, ट्रिक 3 अप्लाई हो जाएगी ना। क्वेश्चन में पूछा गया क्या, 12 मार्च, क्वेश्चन में पूछा गया 12 मार्च सन 2022 को कौन सा दिन होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो, हो गया क्वेश्चन। यानी कि जिस भी दिन आप पेपर में बैठे उस दिन आप उस दिन का दिन पता करके जाएं, क्या दिन है, तारीख पता करके जाएं, वर्ष पता करके जाएं, तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, यानी कंपैरिजन कर सकते हैं आप। यानी अपनी मर्जी से जिस भी दिन इसको सॉल्व करें, अपनी मर्जी से ये डेट लिख दो उस दिन की, और जो एग्जाम में दी हुई हो उस डेट को नीचे लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो ट्रिक 3 यहाँ आसानी से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब तो इस क्वेश्चन को कोई भी कर सकता है, बड़े में से छोटे को माइनस करके 1 आया। लीप ईयर है क्या, कोई 22 और 23 के बीच में कोई लीप ईयर है नहीं, तो यहां से 1 आएगा। और 23 से 22 की बात कर रहा है, यानी सन 2023 की डेट दी हुई है, 22 की डेट पूछ रहा है, तो कहने का मतलब पास्ट में जा रहा है, तो ये माइनस का 1 है यहाँ से। ठीक, ये यहाँ से माइनस का 1 है। और इधर से जब सॉल्व करेंगे तो यहां से कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कैसे करेंगे, पहले कौन सा महीना आता है, मार्च पहले आता है और नवंबर की डेट पूछ रहा है, तो इसकी इस तरफ एरो खींच देंगे, क्योंकि मार्च पहले आता है, नवंबर बाद में आता है, तो ऊपर की तरफ एरो हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ एरो है इधर, तो माइनस का सिंबल आएगा, सीधी सी बात है। तो जो डेट दी हुई है यानी 12 मार्च, उसको उसके टोटल डेज में से माइनस कर दिया जाता है। टोटल डेज कितने होते हैं मार्च में, 31। अगर 31 में से मैं 12 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 9, और 2 में से बन गया, यानी कि 19 डेज बचेगा। यानी मार्च में कितने दिन बचे, 19। अप्रैल का कोड कितना होता है, 2। मई का कोड 3, जून का कोड 2, जुलाई का कोड 3, अगस्त का कोड 3 का कोड 2, अक्टूबर का कोड 3, और एग्जाम में क्या पूछा गया है, 11 नवंबर, यानी नवंबर का कोड कितना आ जाएगा यहाँ, 11। क्योंकि जो कि लास्ट महीना होता है उसके डेज जो होते हैं उनको ज्यों का त्यों लिखा जाता है, और जो पहला वाला महीना होता है उसके टोटल डेज में से गिवन डेज को घटा के जो भी आता है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से इन सभी का सम कितना आ जाता है, सभी का सम यहां से लेकर यहां तक का सम कितना आ जाता है, 48। अगर मैं 48 को 7 से डिवाइड दे दूं तो कितने टाइम जाएगा, 42। 7 से 6 टाइम चला जाएगा, 42 बचा, कितना रिमाइंडर कितना बचा, 6। लेकिन जो ये 6 बचा है यहाँ, ये जो 6 बचा है ये किसका आएगा सर, ये 6 आएगा माइनस का, क्योंकि भैया जो क्वेश्चन मार्क वाला महीना है वो नीचे लिखा है और
गिवन डेज जो है वो ऊपर है, यानी मार्च से नवंबर की तरफ एरो है, और जब एरो ऊपर की तरफ होता है तो माइनस सिंबल आता है, यानी कि यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस है, यानी ये भी माइनस के 1 है और ये माइनस के 6 हैं, तो माइनस के 6 और माइनस के 1 दोनों ही डेट माइनस की है, तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस का 7। जब साइन सेम हो दोनों डिजिट के साथ तो वैसे तो वो प्लस हो जाती हैं, लेकिन सिंबल वहां माइनस ही आता है, ठीक है, सिंबल माइनस ही आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसमें क्या है, सैटरडे से 7 डेज माइनस करोगे तो सीधी सी बात है भैया, सैटरडे से 7 दिन पीछे जाओगे तो सैटरडे ही दिन होगा, तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सैटरडे। सैटरडे बोले तो शनिवार। तो कहने का मतलब यह है कि एग्जाम में आपसे क्या पूछा गया था, सीधे सीधे कुछ भी नहीं दिया हुआ था, 12 मार्च सन 2022 को कौन सा दिन था, आपको कंफ्यूज कर दिया था एग्जामिनर ने, सीधे सीधे ऐसे पूछ लिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिस दिन भी एग्जाम में बैठे उस दिन का ही कंपैरिजन करके उसको निकाल देना है, ट्रिक थर्ड अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यानी 10-20 साल का डिफरेंस नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन में, 2-4 साल का डिफरेंस आता है, यानी छोटे डिफरेंस आते हैं, तो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो मैं नया वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं आप। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे एग्जामिनर ने। क्वेश्चन क्या है कि 9 अप्रैल 2015 यानी 9 अप्रैल सन 2015 को कौन सा दिन था। कभी भी कोई भी आपको कंफ्यूज कर सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ के, कुछ नहीं करना, जिस भी दिन सॉल्व कर रहे हैं। मैं आज सॉल्व कर रहा हूं, तो आज कितनी डेट है, 11 नवंबर, यानी 11 नवंबर आज डेट है, सन 2023 में मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे पता है आज दिन क्या है, सैटरडे, तो मैं आज के दिन से इसको कंपेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन मार्क वाली डेट हमेशा नीचे लिखी जाती है, तो मैं इस डेट को यहां लिख लूंगा इसके नीचे, यानी 9 अप्रैल 2015 को डे बताना है, तो कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, तो कितना आएगा 8, और मुझे सन 2015 से लेकर 23 तक के लीप ईयर काउंट करने होंगे, यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। इनमें से लीप ईयर चेक करेंगे तो एक तो 16 लीप ईयर आ रहा है, एक 20 लीप ईयर आ रहा है, बाकी कोई लीप ईयर नहीं है, तो यहां से 2 लीप ईयर आ गए, यानी 10। लेकिन ये जो 10 आया ये माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, तो कहने का मतलब ये है सन 2023 पहले आता है या बाद में आता है, यानी सन 2023 तो बाद में आता है 15 से, यानी 15 पहले आता है, यानी पास्ट की डेट पूछ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। सीधी सी बात है, जब पास्ट की डेट पूछी हुई हो तो उसका जो कोड आता है वो माइनस में आता है। अब यहां से महीनों का कोड, यानी इसको हटा दीजिए, इतने के बीच सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। यानी महीनों के बीच अप्रैल पहले आता है, नवंबर पहले आता है, या अप्रैल पहले आता है, तो अप्रैल पहले आता है तो अप्रैल से नवंबर की तरफ एरो खींचेगा, यानी यहां भी माइनस का कोड आएगा। यानी अप्रैल में टोटल डेज जो होते हैं वो 30 होते हैं, अगर 30 में से मैं 9 को माइनस कर देता हूं तो यहां बचता है 21, यानी अप्रैल का कोड 21, मई का कोड कितना आ जाएगा 3, जून का कोड कितना आ जाएगा 2, जुलाई का कोड कितना आ जाएगा 3, अगस्त का कोड कितना आ जाएगा यहां से 3, सितंबर का कोड कितना आ जाएगा 2, अक्टूबर का कोड कितना आ जाएगा यहां से 3, और नवंबर का कोड जो आएगा यहां से कितना आएगा, गिवन डेज, यानी गिवन डेज नवंबर में 11 हैं, तो यहां भी मैं 11 ही लिख दूंगा। इन सभी का जो सम आएगा कितना आएगा, तो यहां से इन सभी का हम सम करते हैं तो 48 आता है। अगर 48 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बचता कितना है, रिमाइंडर बचता है 6, यानी 7 6 42, यानी रिमाइंडर बचा यहां से कितना 6। लेकिन 6 किसका आएगा, माइनस का आएगा सर, प्लस का आएगा। 6 जो आएगा भैया यहाँ माइनस का आएगा, क्योंकि एरो ऊपर की तरफ है, यानी जब एरो ऊपर की तरफ है तो 6 माइनस का आएगा, तो यहां से माइनस के 6 और यहां कितना बचा है माइनस के 10, टोटल कितना हो गया माइनस का 16। अगर माइनस के 16 को 7 से डिवाइड किया जाता है तो 7 2 40, बचा कितना माइनस का 2। अगर 7 से करते हैं तो रिमाइंडर बचता है माइनस का 2। कहने का मतलब ये है जिस भी दिन से कंपेयर कर रहे हैं उसमें से 2 दिन माइनस कर दो, का मतलब है जिस भी दिन से आप कंपेयर कर रहे हैं उस दिन में से 2 दिन माइनस कर दो।
तो कहने का मतलब ये है सैटरडे में से अगर 2 दिन को माइनस करते हैं तो दिन क्या आ जाता है। सैटरडे से पहला दिन होता है फ्राइडे और फ्राइडे से पहला दिन होता है थर्सडे। थर्सडे यहाँ आ जाएगा। तो थर्सडे का मतलब क्या होता है, बृहस्पतिवार, यानी शनिवार से 2 दिन पहले आता है बृहस्पतिवार। समझे बात। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 9 अप्रैल सन 2015 को जो करेक्ट दिन होगा, जो एग्जाम में पूछा गया था कि 9 अप्रैल सन 2015 को दिन बताइए, उस दिन क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। कहने का मतलब थर्सडे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप जिस दिन एग्जाम में बैठे हैं उस दिन का दिन पता हो आपको। यानी मान लीजिए आप किसी भी डेज बैठे हैं, यानी कि आपका एग्जाम है 2 अक्टूबर को, तो आपको पता होना चाहिए कि आज जो मैं एग्जाम में बैठा हूं आज कौन सा दिन है। ठीक है, घर से देख के जाएं दिन, क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप यही समाप्त होता है। इस टाइप से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब कराते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां ना तो कोई ट्रिक अप्लाई होती है, सिर्फ और सिर्फ माइंड अप्लाई होता है। वहां कोई भी ट्रिक नहीं लगती है, सीधे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं माइंड की सहायता से। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, वैसे क्वेश्चन ही मैं आपको अब करा के दिखाऊंगा। ठीक, तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी माह की, यानी किसी भी महीने की, कोई भी महीना उठा लिया है, 12 महीने होते हैं साल में, कोई भी महीना भी है, महीना गिवन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी माह की 23 तारीख को अगर दिन रविवार है तो उससे 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, कहने का मतलब यह है कोई भी महीना ले लिया है, या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कोई सा भी महीना ले लो, यदि उस महीने की 23 तारीख को जो दिन है वो संडे है तो उससे 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का मतलब क्या होता है, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन और टोटल 2 सप्ताह में हो गए 7 और 7 14 दिन, यानी 2 सप्ताह की बात है। कहने का मतलब ये होता है अगर मान लीजिए आज रविवार है, यानी आज संडे है, तो आज से 7 दिन पहले भी संडे था और आज के 7 दिन बाद भी संडे है, यानी कि आज का जो दिन है यानी 7 दिन बाद भी वही दिन होता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सप्ताह का मतलब यही होता है। यानी सप्ताह का कोई भी दिन ले लीजिए, यानी सप्ताह का दिन ले लीजिए बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार से 7 दिन बाद भी वही दिन होगा बृहस्पतिवार, और 7 दिन पहले भी बृहस्पतिवार ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से क्या क्वेश्चन में पूछा है, यदि किसी भी माह की 23 तारीख को जो दिन है वो रविवार है तो उससे 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। आप तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन को सुन के। 2 सप्ताह और 4 दिन सर, कहने का मतलब एक सप्ताह में हो गए 7 दिन, एक सप्ताह में कितने दिन हो गए 7 दिन, दूसरे सप्ताह में और 7 दिन, तो 14 दिन प्लस 4 दिन 18 दिन काउंट करने होंगे सर। और ये बड़ा टफ है सर, हम तो कंफ्यूज हो गए, बहुत टाइम वेस्ट होगा। कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी होगा, दिमाग लगाने का है। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया था कि अगर आज कोई दिन है तो उससे 7 दिन पहले भी वही दिन होगा। मान लीजिए 23 तारीख को अगर संडे दिया हुआ है, इसमें 23 तारीख को क्या है संडे, तो 23 तारीख से अगर 7 दिन पीछे जाऊं मैं तो 7वां दिन जो होगा वो भी क्या होगा, संडे ही होगा। तो कहने का मतलब 23 तारीख से 7 दिन पहले भी संडे ही होगा। अब ये संडे हो गया 7 दिन पहले, फिर इससे और 7 दिन पहले जो दिन होगा वो भी संडे ही होगा। तो यहां से कहने का मतलब ये है कि संडे 23 तारीख को है तो 23 तारीख से 7 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो 7 दिन पहले भी तो भैया संडे ही होगा। कहने का मतलब संडे से पहला दिन कौन सा आता है, यहां से सैटरडे, यानी सैटरडे पहला दिन, सैटरडे से काउंट करना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वां दिन आ जाता है संडे। काउंट करके देख लेना आप, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और 23 तारीख को फिर से संडे। अच्छा सर, हो गया ना। अब दोबारा से 7 दिन पीछे हटोगे तब भी संडे ही आएगा। यानी कहने का मतलब यहां से यहां तक 14 दिन पीछे तो हम चले गए, 14 दिन पीछे चले गए। तो सर ये 2 सप्ताह वाली बात तो यहां से क्लियर हो गई, लेकिन बचे 4 दिन, उनको कैसे करेंगे हम 4 दिन को, वो भी हो जाएंगे। यानी संडे से 4 दिन और पीछे हट जाओ। तो संडे से पहला दिन कौन सा आता है, सैटरडे। संडे से पहला दिन कौन सा आता है, सैटरडे, यानी कि शनिवार। शनिवार से पहला दिन आता है शुक्रवार, यानी फ्राइडे। उससे पहला दिन कौन सा आता है, थर्सडे, और थर्सडे से पहला दिन कौन सा आता है, वेडनेसडे। तो संडे से अगर 4 दिन माइनस करोगे
तो 1 2 3 4 यानी कि दिन कौन सा आ जाएगा आपका? बुधवार। बुधवार यानी कि वेडनेसडे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, बहुत टफ पूछा गया था, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। यदि किसी माह की 23 तारीख को दिन रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। यानी कि 2 सप्ताह मतलब 14 दिन प्लस 4 यानी 18 दिन पहले, यानी 23 तारीख को अगर इतवार है तो 18 दिन पहले जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा? कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। लेकिन कई लोग काउंटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे, 1-2 दिन आगे पीछे बैठा देंगे। उसका भी मैं सिखा देता हूं यहां से कि काउंटिंग कैसे करना है डेज का। कभी भी आपसे बोला जाए कि इतवार से 18 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो इतवार से काउंट नहीं करोगे। मान लीजिए आपसे बोला जाए संडे से 18 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो कभी भी संडे को काउंट मत करना, संडे को 0 मानना और संडे से तब काउंट करना, यानी 0 मानना। जिस दिन से पूछा जाए उस दिन को 0 मान के चलना, उससे जो पिछला दिन आएगा उससे 1 दिन काउंट करना, 1 2 3 4, यानी संडे से पहला दिन जो आएगा वो सैटरडे आएगा, यानी सैटरडे से काउंट करते हुए चलना। तो 18वां दिन आपका बुधवार ही बैठेगा। कई लोग कंफ्यूजन कैसे होंगे कि संडे को ही पहला दिन काउंट कर देंगे और 18 दिन पीछे जाएंगे तो 17वां दिन ही राइट कर देंगे। समझे बात? तो यहां से क्वेश्चन इस तरीके से कंफ्यूजन में आ सकता है, गलत हो सकता है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है यहां से क्या हो जाता है? वेडनेसडे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से इसको नोट डाउन करें, समझें, और तब भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से बहुत ही आसानी से आपको समझा सकता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन करें। यह बहुत ही डरावना क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, देखने में ही डरावना है। ये सेम वैसे ही है, नाम बड़े काम छोटे, यानी ऊंची दुकान फीके पकवान। यानी कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं कैलेंडर के वो बहुत ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, और इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चनों को स्टूडेंट डर के छोड़ के आ जाते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, सोचते हैं यार इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत टाइम वेस्ट करेगा। कुछ भी नहीं है इसमें, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है? एक कार्यालय में दोपहर को एक आवेदन पत्र प्राप्त होता है, यानी पहले दिन आवेदन पत्र प्राप्त हो गया दोपहर को। तो यहाँ दोपहर मैटर नहीं करता, पहला दिन मैटर करता है, 1 डे, यानी पहले दिन। ठीक है भैया, नेक्स्ट लाइन क्या है? जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है, यानी पहले दिन प्राप्त हो गया कार्यालय में, ऑफिस में प्राप्त हुआ है पहले दिन। यहां से ऐसे लिख लो आप, ऑफिस में जो पत्र प्राप्त हुआ है पहले दिन हुआ है। अब जिसे संबंधित शाखा को दिया जाता है नेक्स्ट डे, यानी दूसरे दिन किसको प्राप्त हो गया? संबंधित शाखा को, यानी ब्रांच को प्राप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या है? संबंधित शाखा से अगले दिन पत्र संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, और उस दिन जो दिन था वो था शुक्रवार, यानी शुक्रवार को जो है, यानी तीसरा दिन जो आ रहा है, यानी पहले दिन ऑफिस में पहुंचा, दूसरे दिन ब्रांच में पहुंचा है पत्र, और तीसरे दिन ऑफिसर के पास पहुंच गया। और जिस दिन पहुंचा है वो दिन था आपका क्या? फ्राइडे, यानी फ्राइडे बोले तो क्या? शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? तो आवेदन पत्र किस दिन प्राप्त हुआ, यानी ऑफिस में जो है आवेदन पत्र किस दिन आया था, ये पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब 3 ही तो दिन है टोटल, यानी तीसरे दिन तो ऑफिस में यानी अधिकारी के पास आ गया है, यानी कि फ्राइडे से 2 दिन माइनस कर दो, यानी फ्राइडे में से 2 दिन माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? यानी कि फ्राइडे में से 2 दिन माइनस करने पर वेडनेसडे बोले तो क्या हो जाएगा सर? होता है बुधवार, यानी बुधवार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी वेडनेसडे हो जाएगा यहां से। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा नन, यानी वेडनेसडे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ इसकी लाइनों को ध्यान से पढ़ना है, एक बार और पढ़ लेना, आ जाएगा आपको, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। यानी दोबारा से पढ़ के बता देता हूं। एक कार्यालय में दोपहर को एक आवेदन पत्र प्राप्त होता है, यानी पहले दिन प्राप्त हो गया दोपहर को, ठीक है, जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है, यानी पहले दिन प्राप्त हुआ, दूसरे दिन शाखा को मिल गया। ठीक है, संबंधित शाखा से अगले दिन पत्र संबंधित अधिकारी को प्राप्त हो गया,
यानी पहले दिन ऑफिस में आया, दूसरे दिन शाखा में आया, तीसरे दिन अधिकारी के पास आया। अधिकारी ने बिना समय गवाए उस पत्र का निस्तारण कर दिया उसी दिन, और वो जो दिन था वो शुक्रवार था। तो ये पूछा गया कि पत्र ऑफिस में कौन से दिन प्राप्त हुआ, यानी 2 दिन पहले प्राप्त हुआ था। तो जो दिन प्राप्त हुआ था वो दिन था आपका वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे को प्राप्त हुआ था, 2 दिन बाद इसका निस्तारण हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेडनेसडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 दिन पहले मोहिनी नाम की कोई लड़की है जो कि सिनेमा देखने जाती है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, यानी 9 दिन पहले गई थी, यानी आज हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, यानी कई लोग चर्चा करते हैं ना, जैसे वैसे ही चर्चा हो रही है। यानी कि यार 4 दिन पहले मोहिनी सिनेमा गई थी पिक्चर देखने के लिए, यानी 9 दिन पहले। ठीक है, वह केवल बृहस्पतिवार को ही, यानी कहने का मतलब थर्सडे को ही सिनेमा देखने जाती है, यानी 9 दिन पहले गई थी जिस दिन थर्सडे था। आज हम बात कर रहे हैं खड़े होकर, यानी 9 दिन पहले गई थी, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, यानी कि थर्सडे को गई थी मोहिनी, थर्सडे को गई थी, यानी दिन था बृहस्पतिवार। ठीक है, 9 दिन पहले, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अब, तो आज कौन सा दिन है बताइए जिस दिन हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, आज से 9 दिन पहले गई थी सिनेमा, तो आज का दिन बताइए। तो बृहस्पतिवार को जाती है हर बार, यानी बृहस्पतिवार से 9 दिन काउंट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना काउंट करने के बजाय माइंड लगा दीजिए यार, यानी कि 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन बाद दिन चेंज होता है, यानी बृहस्पतिवार से 7 दिन बाद बृहस्पतिवार, बचे कितने 2 दिन, यानी टोटल 9 डेज है ना। यानी जिस दिन गई थी उस दिन से 7 दिन काउंट करोगे आगे के, तो बृहस्पतिवार आ जाएगा। बृहस्पतिवार से 2 दिन और गिन लो, बृहस्पति, शुक्र और शनिचर, यानी कि बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, और शनिवार का आंसर क्या होता है आपका सैटरडे। सैटरडे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी अगर वैसे भी करोगे आप, यानी थर्सडे से 9 दिन काउंट करोगे तो आपका आंसर आएगा सैटरडे, यानी सैटरडे शनिवार। कई बार इस तरीके के छोटे छोटे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जहां ना कोई ट्रिक काम करती है, सिर्फ और सिर्फ माइंड काम करता है, यानी दिमाग लगाना है सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चनों में। यानी बहुत छोटा क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन कई बार इस क्वेश्चन का आंसर लोग गलत करके आ जाते हैं। वो क्या होता है कि उनको सॉल्व तो करना आता है, समझना भी आता है, लेकिन जो लाइन दी गई है क्वेश्चन के अंदर उसको वो ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं, यानी लिखा कुछ होता है पढ़ कुछ लेते हैं, इसीलिए उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन में लाइन दी गई हैं उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को कर पाएंगे, और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस।